सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियां। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एलिस कॉलेज की 125वां स्थापना दिवस में पहुंचे। बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर का फिर देखने मिला अनोखा कारनामा। 2 घरों के उपभोक्ता को भेजे गए 1 करोड़ 24 लाख का बिल। और जिले में हो रही लगातार बारिश में ठनका गिरने से 2 मासूम की दर्दनाक मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। एलिस कॉलेज के 125वें स्थापना दिवस पर शहर पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक एलिस कॉलेज के 125वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कॉलेज की गरिमा और परंपरागत प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए संस्थान के लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह भूमि महान स्वतंत्रता सेनानी और विभूति की भूमि है और ऐसे संस्थान का निर्माण बनाने वाली महान विभूति को नमन करते हुए कहा कि इस तरह के संस्थान बनने से बिहार की शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि अब लंगड़ सिंह है और न उनकी मिट्टी की नश्वर काया, पर यह लंगड़ सिंह महाविद्यालय मजबूत स्तंभ सा खड़ा है। यहाँ जब तक शिक्षक शिक्षार्थी सत्य धर्म का पवित्र चिंतन मनन करते रहेंगे, अपने आचरण में उन सपनों को ढालेंगे, वातावरण में बाबू लंगड़ सिंह का जीवन संगीत गूंजता ही रहेगा। उन्होंने कहा कि गौरवशाली अतीत की नींव पर नई पीढ़ी के निर्माण के लिए नित्य नया आयाम घट रहा। एलिस कॉलेज बुधवार को 125 वर्ष पूरे कर लिया। इस दिन 125वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने एलिस कॉलेज को 2012 में हेरिटेज स्टेट दे दिया था। 5 शिक्षकों और 72 छात्रों के साथ 3 जुलाई 1899 को खुला यह कॉलेज मोहनदास करमचंद गांधी के चंपारण सत्याग्रह और कई अन्य स्मृतियों को सहेजे हुए हैं। और बच्चों के प्रति उस गुलामी की दास्ता से मुक्ति के लिए जिन लोगों ने विपरीत परिस्थिति में इस तरह के संस्थान का निर्माण किया है, उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने और अपने बच्चों को ये बताने कि बिहार ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है। विकारों से मुक्त होकर बंधनों को तोड़ करके हमारे हर बिहारी गौरवान्वित हो, बिहार का जस फिर से फैले और देश का इतिहास में बिहार का प्रथम स्थान पहले भी था, आगे भी रहे। इस संकल्प को साकार करना और नई शिक्षा नीति देश के माननीय प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री बच्चों को उद्यमी और बच्चों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ आगे बढ़ने का अवसर देने की पूरी तैयारी है। इस तैयारी में सब लोग मिलकर के सहयोग करें और कदम बढ़ाएं। इस कॉलेज का तारामंडल सबसे पहला तारामंडल था। पूरी तरह से माननीय राज्यपाल महोदय की जो संरचना है और शिक्षा विभाग की जो रणनीति है, उससे आने वाले समय में बेहतर वातावरण बनेगा, शैक्षणिक माहौल और बेहतर। बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर का फिर एक अनोखा कारनामा। 2 घरों के बिजली उपभोक्ता को भेज दिया गया करोड़ों का बिल। बिजली विभाग ने भले ही बिहार में प्रीपेड मीटर हर घर में लगाने का लक्ष्य बना रखा है, पर यह स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं के लिए जी का जंजाल बन गया है। उपभोक्ता डिफरमेंट चार्ज काटने और गलत बिजली बिल से परेशान है। मुजफ्फरपुर के हरिशंकर मनियारी के हरीश कुमार, जिनका उपभोक्ता संख्या 1046766766 है, उन्हें 52,45,327 रुपए का बिजली बिल आया है। हरीश के घर 27 जून से बिजली काट दिया गया है और वे विभाग का चक्कर लगाकर परेशान हैं। ठीक इसी तरह सिमरा पंचायत के इनायतपुर टोला की फूला देवी का 72 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल बताकर लाइट काट दिया गया है। पूरे मामले पर बिजली विभाग के इंजीनियर बताते हैं कि दरअसल स्मार्ट मीटर लगने के समय पुराने मीटर का रीडिंग नए मीटर में डाल दिया जाता है। उदयपुर की कंपनी इसके आधार पर आगे का काम करती है। जब हम लोगों को लगता है कि बिल गलत बना दिया गया है, तब हम लोग इसका सुधार कर देते हैं। हमने उदयपुर की सिक्योर कंपनी के बिहार हेड को वर्बल और लेटर के माध्यम से भी कहा है कि इस तरह के एबनॉर्मल बिल की जानकारी तत्काल विभाग को दी जाए ताकि हम उसका निदान कर सके। हम लोगों ने एक उपभोक्ता का निदान भी किया है। हम लोगों का एक सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसके तहत
संदेहास्पद बिल पहले विभाग को मिलेगा, फिर वह बिल जनरेट किया जाएगा। इससे पहले जितना बिल था वो तो हम क्लियर कर ही रहे थे। तो 27 तारीख के डेट में सुबह में लाइट कट गया, हम चले गए ड्यूटी। वहाँ से बउआ फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे लाइट कट गया। तो हम देखे नहीं, हमको लगा हो सकता है रिचार्ज ख़त्म हो गया होगा, तो हम उसमें 500 का रिचार्ज भी कर दिए। और उसके बाद भी लाइट नहीं आया। तो जब हम बिल डाउनलोड किए तो उसमें दिखा रहा है 52,49,000 का ड्यूज। तो फिर हम वहाँ से फिर आए, ड्यूटी छोड़ के फिर गए, जूनियर इंजीनियर साहब से मिले, उनको बोले तो बोले कि ठीक है, सो हम देखते हैं क्या हो सकता है। 27 तारीख को फिर भी नहीं हुआ तो 28 को फिर गए, तो फिर एक एप्लीकेशन लेके हम उनको दिए, तो बोले कि अच्छा कल हो जाएगा ठीक। फिर भी आज तक ठीक नहीं हुआ। और इससे पहले का जितना भी बिल था बिजली विभाग के तरफ आ रहा था, उसको तो हम टाइम टू टाइम पेमेंट कर ही रहे थे, दिखा ही देते हैं वो भी। 30 अक्टूबर से है 2233, 1056, 6 फरवरी, 1 मार्च को 308, 5 अप्रैल को 241 और 6 जून के डेट में 188 रुपया। स्मार्ट मीटर लगा हुआ 1 से 1.5 महीना हुआ है। और उस समय से तो ठीक ही चल रहा था। 27 तारीख को वो बंद हो गया, उसके बाद 53 लाख का बिल आ गया। बड़ी अधिकारियों से क्या आश्वासन दिए? इंजीनियर साहब से मिले तो बोले कि हम SDM साहब को भी बोल दिए हैं, वो कर देंगे ठीक, लेकिन आज तक तो ठीक नहीं हुआ। तो समस्या है, घर में पेशेंट भी है और उसके कारण बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। हमको बोले भी थे, लेकिन अभी तक कोई उसका निदान नहीं हो पाया। मोतीपुर थाना क्षेत्र में ठनका गिरने से 2 बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। मुजफ्फरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किशोर की मौत। बीते 24 घंटे में 2 की मौत। परिजन में चीख पुकार। बरियारपुर थाना और मोतीपुर में हुआ हादसा। जिले में मानसून की दस्तक के साथ 2 थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की हुई मौत। पहला मामला जिले के सकरा प्रखंड क्षेत्र के बरियारपुर उपी क्षेत्र की बताई गई है, जहां पर दोस्तों के साथ खेलने गए। इसी दौरान अचानक बारिश तेज हुई और बिजली गिरने से एक किशोर 15 वर्षीय राजीव कुमार के रूप में हुई, जो कि बरियारपुर के बेडुआ डी का रहने वाला है, जिसकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र की बताई गई है, जहां पर एक किशोर मिथिलेश कुमार 12 वर्ष का नहाने के दौरान बिजली गिरने से मौत हुई। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं घटना से परिजन में मातम छा गया और चीख पुकार मच गई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जाने की कवायद में जुटी हुई है। परिजन ने बताया कि मृतक किशोर नहाने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान अचानक आज दिन में बिजली गिर गई और उसकी चपेट में आ गया, जिसके बाद सभी लोग मौके पर पहुंचे और आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। और भतीजा है, वो गया था सिंगेला पोखरा के वारी बथान है, और वही बथान के ही अथी से गया था। बारिश बरस रहा था तो भैंसी बगल में गाछी है, वो भैंसिया बांध के वह खेतवा में आया है। उसके बाद में बहुत बारिश हो रहा था, बत्तर का तरक गया उसके देह पर। तो क्या हुआ? उसके बाद वहीं पे डेथ कर गया। कैसे सूचना मिला आप लोगों को? उस जगह लोग बगल में घर है, उस जगह सब हल्ला किया है, तो हम लोग गए हैं, दौड़ के गए हैं। तो अब लड़का सब भी दौड़ा है, तो लड़का सब उठा नहीं है। हम लोग गए हैं तो उठाए हैं, तो देखे हैं वहीं माने अथी हो गया है। तो फिर सरकारी हॉस्पिटल में लिया है, पल्स चेक कराए हैं, तो बोला है जो नहीं पल्स नहीं है। पुलिस को सूचना दिए हैं, पुलिस आया हुआ था। क्या करता था बच्चा? बच्चा पढ़ाई करता था। कौन क्लास में? शायद 7वां में। क्या बनना चाहता था? पढ़ लिख के क्या बनना चाहता और मजदूर के लड़का था, पढ़ लिख के क्या बनना चाहता था तो मरिए गया। 2 भाई है, 2 बड़ा है कि छोटा? ये सबसे छोटा है। क्या नाम था? मिथिलेश कुमार। कहाँ का रहने वाला था? मोतीपुर हरपुर जुनेदा। आप कौन हुए? हम चचा हुए। राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान के बाद भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कल्याणी चौक पर राहुल गांधी का पुतला फूंका। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर जिले के हृदय स्थली कल्याणी चौक पर राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
इतना ही नहीं, राहुल गांधी को सार्वजनिक माफी मांगने और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। इस दौरान जिला महामंत्री प्रभु कुशवाहा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं। वहीं भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष नचिकेता पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जिस तरह से हिंदुओं को हिंसक बताया है, भगवान शिव की तस्वीर को लेकर राजनीति की, वह निंदनीय है। इस मामले में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की जाए और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, ये जो हिंदू समाज है, ये सदैव से जो है सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर के चलने वाला समाज है। और राहुल गांधी जिस तरह से संसद में खड़ा होकर के पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह रहे हैं, झूठ फैलाने वाला और नफरत फैलाने वाला कह रहे हैं, ये आप किसको खुश करना चाहते हैं? ये आप पूरे हिंदू समाज को चिढ़ाने के लिए आप संसद में इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप किसको खुश करना चाहते हैं? कौन है वो लोग जो आपको? राहुल गांधी के बयान पर अपना आक्रोश जताते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि वो पहले कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर ध्यान दें कि वो हिंदू विरोधी है कि नहीं है। कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर उनका क्या कहना है? 1962 में जब उनके नाना जी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में नियम बना दिया था कि साधु संतों का प्रवेश निषेध रहेगा, उस समय उनकी क्या भावनाएं थी, उनका क्या सोचना है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर, वक्फ बोर्ड पे उनका क्या बयान है? वो हिंदुओं को कहते हैं कि हिंदू घातक है इस देश के लिए। उनको आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने हिंदू के खिलाफ जो बयान दिया राहुल गांधी ने, ये पूरे देश के लिए निंदनीय है। कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति बंद होना चाहिए। जिन्होंने जो बयान दिया है, ये पूरे हिंदुओं को मर्माहत करने का कार्य किया है, जिसके लिए खिलाफ आज हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। लोकसभा में राहुल गांधी जी ने जो आपत्तिजनक बात प्रधानमंत्री जी को कहा है, इसके विरोध में आज युवा मोर्चा की ओर से आज पुतला दहन राहुल गांधी जी का किया गया है। उनकी नजर में हिंदू हत्यारे हैं। अरे उनको तो कोई समझ ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको ना कोई ज्ञान है। वो तथाकथित एक परिवारवादी जो ढांचा चला रहा है। मीनापुर प्रखंड के फरीदपुर गांव में एक नाई दुकानदार को बिजली विभाग ने भेज दिया 27 लाख रुपए का बिल। मुजफ्फरपुर में बिजली उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा आए दिन झटके दिए जा रहे हैं। जहां एक तरफ उपभोक्ता स्मार्ट मीटर में रोज आ रहे गड़बड़ी से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली बिल से झटके लग रहे हैं। नया मामला मीनापुर प्रखंड के फरीदपुर निवासी विनय कुमार का है। विनय पेशे से नाई है। उनका अपना सैलून है, जहां बिजली विभाग द्वारा सैलून संचालक विनय कुमार को 27,10,618 रुपए 36 पैसे का बिल भेज दिया गया है, जिस पर विनय कुमार ने बताया कि उन्होंने इस बारे में बिजली विभाग के अधिकारियों को आवेदन दिया है, जहां अधिकारियों द्वारा इस मामले में सुधार का भरोसा दिया गया है। बिजली बिल है 27,10,618 रुपये का आया है, जो कि 26 मई को मेरा लगा है स्मार्ट मीटर। उससे पहले का बिजली बकाया 3112 रुपया था। कब आया बिजली बिल? बिजली बिल वही 26 मई को जब लगा स्मार्ट मीटर, इसके बाद हमने रिचार्ज कराया और 10 से 12 दिन चला बिजली, और उसके बाद मेरा जो है ना बिजली कट गया। उसके बाद 27 लाख है ना मेरा बिजली बिल शो करने लगा। उसके बाद से मेरा बिजली बिल कट गया। उसके बाद हमने शिकायत के लिए गया प्रखंड मुख्यालय, वहाँ पर हमने लिखित आवेदन दिए। 2-3 दिनों के बाद हमें उन्होंने कहा कि यहाँ से नहीं होगा, आप चले जाइए रामदयालु। तो फिर हमने रामदयालु 27 जून को गए, ठीक है। 27 जून को जब गए तो वहाँ पर भी हमसे आवेदन मांगा गया, तो हमने लिखित आवेदन वहाँ दिया और साथ में जो मेरा बिल आया था उसका फोटोकॉपी संलग्न करके उनको दे दिया। लेकिन उसके बाद से अभी तक ना कोई जांच करने आए हैं बिजली विभाग से, और ना ही कोई देखने आया है कि जो मेरे पास बिजली है या नहीं है, कोई क्या समस्या है, इसका कोई निराकरण नहीं है। बिजली का समस्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से
मेरा दुकानदारी बहुत ज़्यादा ठप पड़ा हुआ है, जो बहुत दिक्कत होता है। दिन को इतनी भीषण गर्मी रहता है, ग्राहक लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर। और जब ग्राहक लोग आते हैं तो गर्मी से लथपथ हो जाते हैं, और जबकि इतना बिजली बिल ज़्यादा आने का वजह मुझे भी नहीं पता है कि कारण क्या है। जबकि मैंने एक पंखा 2-3 बल्ब जलाते हैं, इससे ज़्यादा मेरा कोई यूज नहीं है, फिर भी 27,10,618 का मेरा बिजली बिल है। और जैसे ही शाम होता है तो हमें दुकान को बंद करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें आमदनी में बहुत कमी आई है, मुझे क्षति हुई है। इसके लिए हम चाहते हैं कि बिजली विभाग मेरा जल्दी से जल्द मेरा काम कर सके, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं है, न किसी ने मिलने आया है बिजली विभाग से, न कोई अधिकारी हो न पदाधिकारी। जिले में लगातार बारिश के बाद मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। जिले में संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर के अलर्ट पर आई जिला प्रशासन की टीम सभी विभाग को दिए कई जरूरी निर्देश। 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश। मानसून के दस्तक के साथ ही अब कई जिले में लगातार बारिश के बाद नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। डीएम सुब्रत सेन ने बताया कि अभी बाढ़ की स्थिति मुजफ्फरपुर जिले में नहीं है, लेकिन इसको लेकर के हम सब अलर्ट पर हैं। बाढ़ में प्रभावित क्षेत्र में तटबंध को लेकर के भी अंचल के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी सभी जगहों को चिन्हित कर अविलंब कार्य करे जहां बाढ़ आने के बाद तटबंध पर ज्यादा खतरा रहता है। आसपास के जिलों में बाढ़ में दस्तक दी और अपने यहाँ भी जलस्तर में वृद्धि होना। जो तीनों महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, इसके जलस्तर में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। खतरे के निशान से तीनों नदियां काफी नीचे है और हम लोगों की पूरी परिस्थिति पर नजर है। सारे इंजीनियर्स के साथ हम लोगों ने बैठक भी किया है और जो प्रिपरेटरी जो वर्क होता है, जैसे टेंडर निकालना होता है पॉलिथीन सीट का या खाद्य सामग्री का, आश्रय स्थल की पहचान करनी होती है, गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करनी होती है, या जो वृद्धजन है ताकि जिनको पहले इवैक्यूएट किया जा सके, तो वो सब काम भी हम लोगों ने कर लिया है। तो एसओपी है विभाग की, आपदा प्रबंधन विभाग की, और लगातार इसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। फील्ड विजिट मेरा भी हुआ है, पुनः हम लोग जो है कई स्थानों पर और इस महीने में विजिट करके देखेंगे। सारे कार्यपालक अभियंता और उनकी टीम जो है वो अलर्ट मोड पे है। बहुत सारे स्थानों पर सामग्री को जो है वो जमा करके रखा गया है ताकि कहीं पर अगर आकस्मिक स्थिति होती है तो तुरंत फ्लड फाइटिंग का काम किया जा सके। तो जो विभाग की एसओपी है उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं और जहां भी कोई इस तरह की विकट परिस्थिति या विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग उसमें ठोस कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज
एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नेपाल के पहाड़ी इलाके में हो रही लगातार बारिश से औराई का चचरी पुल पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। नेपाल के पहाड़ी इलाके में बारिश और बिहार में मानसून की दस्तक ने बिहार के लोगों की परेशानी फिर बढ़ा दी है। बिहार की कई नदियां एक बार फिर से डराने लगी हैं। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं औराई प्रखंड के अतरार घाट का चचरी पुल पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। इससे आधा दर्जन से अधिक पंचायतों के 50,000 की आबादी का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इस इलाके के लोगों को अब मुख्यालय तक जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करने को मजबूर हैं। महेशवाड़ा, अतरार, अमनौर, सहीला बल्ली, हथौड़ी समेत आधा दर्जन पंचायतों के कई गांव के लोगों को अब प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए सीतामढ़ी के सैदपुर होते हुए 55 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। 40 से 50,000 की आबादी इससे प्रभावित हो रही है। बागमती नदी की दक्षिणी उपधारा पर बने चचरी पुल से होकर प्रखंड मुख्यालय जाने में जहां 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, अब वहीं कठौजा या रुनी सैदपुर होकर जाने से 20 से 25 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि चचरी बहने से बहुत दिक्कत हो रही है। फसल उस पार है, नाव का सहारा लेना पड़ता है। हर साल यही हाल होता है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आते। वहीं औराई उत्तरी क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय जाने में रुनी सैदपुर होकर 55 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। इधर बागमती तटबंध के बीच 1 दर्जन गांवों के लोगों को आवागमन के लिए अब नाव का ही सहारा है। इधर बहुप्रतीक्षित अतरार घाट पुल DPR व नक्शे से आगे पुल नहीं बढ़ पाया है। इसके बहने से गहरा, हथौड़ी, अमनौर, अतरार, औराई पथ से सीधे प्रखंड मुख्यालय पहुंच जाएंगे। बाबा बह गया है, क्या कुछ कहिएगा? क्या कहे, सब दिन हम लोग झलबे करेगा। बाबा झला, दादा झला, सब तो झलबे करते हैं।
यहाँ का जैसा मंत्री है, जैसा विधायक है, वैसा ही यहाँ कोनो काम का। कै साल से आप लोग इतना? 40-50 साल से झूलते हैं। 40-50 साल से? हाँ। नेता लोग नहीं आज तक? नहीं आया, कह दिया जाए होगा, बिहान होगा। कहाँ पर चचरी पुल बह गया? सर अतरार घाट का चचरी पुल बह गया है। अच्छा, कितने साल से आप लोग ये सब झेल रहे हैं? सर काफी, हम लोग का जन्म नहीं था उससे पहले से ये लोग झेल रहे हैं। हम लोग को यह जन्म हुआ है तब से देख ही रहे हैं, ऐसा ही स्थिति चल रहा। कितनी क्या आबादी होगी इस पार से लेकर उस पार तक? सर उसका गिनती नहीं है, आबादी बहुत सारे गाँव है। ये रूट अगर बनने से लगभग कई करोड़ों का सुविधा हो सकता है आदमी को। अच्छा, आज यानी चचरी पुल बह गई है, अब आने जाने का क्या है? यानी आने जाने का नाव का सहारा है, नहीं तो सर 25 किलोमीटर घूम के आपको जाना पड़ेगा। काफी लंबी तय करना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि लोग कुछ आज तक पुल के विचार किए हैं? कुछ विचार नहीं हो रहा। जब भी इलेक्शन वोटिंग टाइम आता है। औड़ाई प्रखंड जाने के लिए कितनी किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी? 25-30 किलो। अगर नाव से जाना हो तो? नाव से जाना हो तो इस पार से उस पार जाना पड़ेगा 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर। क्या परेशानी आ रही है चचरी पुल के बहने के बाद? बहुत परेशानी हो रही है। सरकार से कुछ मांग वगैरह भी है? सरकार से मांग ये तो पुल निर्माण होगा तब तो समझ आ रहा है कि पुल बन रहा है। चचरी पुल बहने से कितने हजारों लोगों का संख्या है जो इससे प्रभावित हो रही है? बहुत अधिक लोगों को परेशानी है। इस इलाके, इस पंचायत में कितने की आबादी है? लाखों के ऊपर है। बच्चों से लेकर बूढ़े महिलाएं तक को भी नाव का सहारा लेना पड़ता है? सबको सहारा लेना पड़ता है। घास भूसा सबको, हम लोग को चास उसी पार है ना, उसी पार से आना जाना करना पड़ता है। उस पार से अगर किसी को अगर हॉस्पिटल लाना हो तो कैसे लाएंगे? बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नवनियुक्त संविदा कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान वे 3 कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें पहला कार्यक्रम एलिस कॉलेज में 125वां स्थापना दिवस में शामिल हुए। इस दौरान उनका स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कॉलेज की गरिमा और परंपरागत प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए संस्थान के लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह भूमि महान स्वतंत्रता सेनानी और विभूति की भूमि है। ऐसे संस्थान का निर्माण और बनाने वाले महान विभूति को नमन करते हुए कहा कि इस तरह के संस्थान बनने से बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास हुआ है। उन्होंने इस दौरान कहा कि इस संस्थान ने साबित किया है कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही एक बड़ा केंद्र रहा है। आज भी ये परंपरा को कायम रखा गया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि यह संस्थान ने साबित किया है कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही बड़ा केंद्र रहा है। आज भी ये परंपरा को कायम रखा गया है। इसके लिए ऐसे महान लोग बधाई के पात्र हैं। यही नहीं, यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने अपने परचम को देश और विदेशों तक लहराया है। आज भी यहाँ के पढ़े हुए छात्र ऊंचे ओहदे पर हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों से अपील करते हैं कि आप अपने मिशन में सदैव तत्पर रहें, आगे बढ़कर बिहार के नाम को ऊंचा करने का काम करें। इसके बाद बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में नवनियुक्त संविदा कर्मियों को उप मुख्यमंत्री बिहार सह प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण लंगर सिंह कॉलेज परीक्षा भवन में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत आज जो नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है यह बहुत अच्छा है। यह नियुक्ति पत्र वितरण का काम हम लोगों ने बहुत पहले सोचा था। मुझे खुशी है कि आज 9,888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। सभी जगह जमीन का झगड़ा होता है, किसका है ये तय नहीं। जमीन को लेकर झगड़े के चलते विवाद और हत्याएं होती हैं। 60% मामला इससे ही जुड़ा होता है। हम लोगों ने सोचा है कि जमीन से संबंधित विवाद खत्म हो, एक एक चीज तय होनी चाहिए। यह तय होनी चाहिए कि जमीन किसकी है। इसके लिए बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है। साल 2013 में एरियल फोटोग्राफी का काम शुरू किया गया था। हमारी इच्छा है कि जमीन विवाद समाप्त हो और समाज में शांति का माहौल रहे। आप सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों से उम्मीद है कि मन लगाकर सर्वेक्षण का काम को तेजी से पूरा करेंगे। को जमीन के हकीकत और सच्चाई को सर्वे कर करके लोगों के जमीनी झगड़ा को समाधान करने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निर्देश जो मिला है और ये नियुक्ति की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है। बिहार में हमारे नौजवानों को इस तरह के नियुक्ति पत्र अब लगातार मिलेंगे और हमारी जो समस्याएं पहले से ठहरी हुई है
उस समाधान की ओर आगे बढ़ेगा। भूमि विवाद काफी इससे होता था, क्या अब समाधान की उम्मीद लगाई जा सकती है? निश्चित तौर पर एक सकारात्मक प्रयास है, इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई। ऑटो यूनियन के प्रधान कार्यालय बैरिया में भाड़े में बढ़ोतरी लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बुधवार को यूनियन के प्रधान कार्यालय बैरिया में ऑटो के भाड़े में बढ़ोतरी को लेकर बैठक की गई। अध्यक्ष अन्नू और महासचिव मोहम्मद इलियास इलू ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की, जिसमें निर्णय लिया गया कि लंबी रूट के ऑटो भाड़े में वृद्धि की जाएगी। 3 जुलाई यानी आज से भाड़ा का बढ़ा हुआ दर लागू हो जाएगा, जिसके तहत स्टेशन से बैरिया का किराया अब 30 रुपया लगेगा, जो पहले 25 रुपया लगता था। वैसे ही भगवानपुर से बैरिया का किराया अब 20 रुपये लगेंगे, जो पहले 15 रुपया लगता था। इस बढ़ोतरी के पीछे तर्क ये है कि दिया जा रहा है स्मार्ट मीटर के तहत चल रहे कार्यों की वजह से ऑटो और ई रिक्शा का मेंटेनेंस महंगा पड़ रहा है। नया गाड़ी लेने में बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे में ये लाभकारी नहीं रह गया है। लोग मजबूरी वश इस पेशे में हैं। हालांकि अध्यक्ष AR अन्नू का कहना है कि भाड़ा बढ़ाया नहीं गया है, केवल लंबी दूरी के लिए किराए में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो कि कोरोना काल के समय ही निर्धारित कर ली गई थी। लेकिन आपदा को देखते हुए उस समय ये किराया दर लागू नहीं किया गया था, इसे अब लागू किया गया है। ये पहले से ही हम लोगों का भाड़ा तय था, जो नहीं ले रहे थे सिर्फ इसलिए कि जब हमारी वार्ता हुई थी उस पीरियड में कहा गया था कि अभी जो है ना कोरोना काल का समय है, इसलिए आप जो है सो कम भाड़ा में चलाएं। तो उनके अनुसार हम लोग लंबी दूरी के भाड़ा में 5 रुपया कम ले रहे थे। लेकिन जो अभी स्थिति बनी है, पूरा रोड जो है सो स्मार्ट सिटी से जगह जगह गड्ढा हो गया है, सारा शहर जाम हो रहा है। टेम्पू चालकों को लोन देने में नहीं बन रहा है, गाड़ियाँ समझिए घाटे का बिजनेस हो गया। जो भी चला रहे हैं गाड़ी बिल्कुल परेशान है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो पूर्व में जो समझौता हुआ था 5 रुपया बढ़ाने का, जो 4-5 मेन रूटों में वही 5 रुपया बढ़ाया गया है। बाकी जो भाड़ा IGT था वही है। जैसे आज हम लोगों ने यात्री और टेम्पू और रिक्शा चालकों के बीच में भाड़ा को लेकर के नोक झोंक जो हो रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने भाड़ा का लिस्ट छपवा करके और हम लोग सुबह सभी संगठन के पदाधिकारी मिल करके जो भाड़ा का लिस्ट हम लोगों ने छपवाने का काम किया, उसको ऑटो और रिक्शा चालक के गाड़ी पर साथ करके उसको बताने का काम किया कि यात्री को आपने ये बताइएगा और इससे ज़्यादा भाड़ा लेने का आप काम नहीं कीजिएगा। हम लोगों ने भाड़ा का लिस्ट ऑटो और रिक्शा पर जो क्या रीजन है इस भाड़ा बढ़ाने का कारण क्या है? देखिए, आज का जो वक्त चल रहा है टेम्पू और ई रिक्शा का, जो EMI निकलने में जो है बहुत परेशानी हो रही है। मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, वो काम जो है दुरुस्त नहीं हो रहा है। सिकंदरपुर रामेश्वर सिंह कॉलेज के समीप द रॉयल इवेंट प्लानर का भव्य शुभारंभ किया गया। आज जिले के सिकंदरपुर स्थित रामेश्वर सिंह कॉलेज के पास द रॉयल इवेंट प्लानर का भव्य शुभारंभ किया गया। मौके पर शॉप के प्रोप्राइटर ने बताया कि ग्राहक हमारे यहाँ से वन स्टॉप सॉल्यूशन का लाभ उठा सकते हैं। हमारी संस्था द्वारा बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, प्री वेडिंग, हल्दी आदि का काम एक अच्छे बजट में हमारे साथ जुड़कर ले सकते हैं। साथ ही इवेंट में उपयोग होने वाले सभी प्रकार के प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ से ग्राहक होलसेल और रिटेल प्राइस दोनों में उपलब्ध है। हमारा जो संस्था है, जो कंपनी है द रॉयल इवेंट प्लानर्स, इसका मुख्य उद्देश्य जितने भी फंक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे वेडिंग इवेंट होते हैं, बर्थडे पार्टीज होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, जितने भी फेयरवेल पार्टीज होते हैं, जितने भी फंक्शंस जो लोकली भाषा में जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, पार्टी होते हैं, त्यौहार होते हैं, ये सारा कुछ डेकोरेशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। आपके ही एफोर्डेबल बजट में, आपके ही प्राइस में आपको सेटिस्फाई करते हैं हम लोग। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जितने भी मेंबर रहेंगे वो पूरे वेल डिसिप्लिन, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहेंगे, पूरे फॉर्म में, पूरे ड्रेसअप में रहेंगे। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप एक बार हमारे यहाँ आएँ, हमें मौका दें। हमारे यहाँ शॉप भी है। जैसे शादी फंक्शन में क्या होते हैं, डेकोरेशन तो फर्स्ट मोटो होते हैं, सेकेंड मोटो होता है हमारा ड्रेसिंग। तो आई एम अ फैशन डिज़ाइनर। आई कम्प्लीटेड माई डिप्लोमा फ्रॉम दिल्ली, नोएडा। आई जनरली डिज़ाइंस वुमेन गारमेंट। मैंने वर्क एक्सपीरियंस भी लिया है। मैंने 1 ईयर के एटलीस्ट वर्क एक्सपीरियंस लिया है मुंबई से, रीना ढाका के यहाँ।
मैं एज अ फैशन डिजाइनर तो अपने शहर में कुछ करना चाहती थी। हमारी जो संस्था है दी रॉयल इवेंट प्लानर्स, यहाँ पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा एक अफोर्डेबल प्राइस में हर तरह का काम, जैसे कि हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, ब्राइड टू बी, ग्रूम टू बी, ये प्री वेडिंग पार्टीज, पोस्ट वेडिंग पार्टीज, हल्दी, मेहंदी, एक अफोर्डेबल प्राइस में, एक अच्छे बजट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक चांस देके आप लोग जरूर से जरूर देखिए। ये कहाँ स्थित है? ये हमारा एड्रेस हुआ ऑफिस का नियर रामेश्वर सिंह कॉलेज, अपोजिट टू पूजा ब्यूटी पार्लर। हमारे सामने एक पूजा ब्यूटी पार्लर भी है, उनके जस्ट सामने हमारा ऑफिस हुआ। इसमें बुटीक का भी आपको काम मिलेगा और जो भी आप सामान देख रहे हैं सामान भी आपको मिल जाएगा एक होलसेल और रिटेल प्राइस में। और जो भी हम लोग काम करते हैं एक कैटलॉग सिस्टम से करते हैं। अगर जो भी हमारे पास कस्टमर आएंगे उनको हम लोग ये जो है कैटलॉग है हमने बनाया है, हमारी कंपनी का ये कैटलॉग है, तो ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी कैटलॉग देख रहे हैं, जैसे फ्लावर थीम डिजाइन्स हैं, तो जो भी पार्टी ये भी जो भी डिजाइन पसंद करेंगे वही बनेगा। ऐसे टेंट वाले लोग क्या करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाजत। नमस्कार।